चले भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आते हैं यहाँ। अच्छा भाई, लास्ट टाइम मैंने आपको इवेंट्स पढ़ा दिए थे, साथ में एक मैंने स्विच केस भी पढ़ाया था, वो भी थोड़ा सा रिकैप दिया था। अब आज जो एक मेजर चीज़ मैं करवाने जा रहा हूँ ना, उसको थोड़ा सा हम समझेंगे। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने तवज्जो से यहाँ पर देखना है और समझने की कोशिश करनी है। अब मैं थोड़ा जल्दी क्विकली हम जो है ना, मैं चाह रहा हूँ बस ये वाला वीक लगाएं, नेक्स्ट वीक हम रिएक्ट को स्टार्ट कर दें। जो फिर बड़ी बड़ी चीज़ें जावास्क्रिप्ट की रहती है ना, अभी छोटी प्रोग्रामिंग के लिहाज से ये वाली जावास्क्रिप्ट हम इतनी कर लें कि कोई भी अगर बंदा आपको सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम देता है ना बनाने के लिए, वेबसाइट देता है, तो एटलीस्ट आप वो बना लो। भाई खाली क्या कर रहे हो, अब मैच भी ख़त्म करो, सिस्टम्स बंद करो, तब तक आपने आशी मार ली, सब मोबाइल सब सामने, सबके सामने रख दो। हाँ भाई अयान साहब क्या कर रही है, रख दो जल्दी से, मैं वेट करूंगा जी, मैसेज का जवाब दे दो। अजीब बात नहीं है यार, बस ठीक है। तो अब हम एटलीस्ट ये चीज समझ लें कि यार ये वर्किंग कर कैसे रहा है, कोई एलिमेंट बन कैसे रहा है। ये अगर डॉम वाला पार्ट आपको समझ आएगा। देखो रिएक्ट में असल में है क्या, रिएक्ट ने जो सबसे पावरफुल फीचर दिया ना, आपका डॉम सबसे आसान करती है। सबसे मेजर चीज, सबसे जावास्क्रिप्ट में काम करते हुए जो सबसे लेंथी चीज लगती है वो डॉम का काम लगता है। अभी हम करेंगे, आपके सामने पता भी चल जाएगा। ठीक है, अब आपको इंशाल्लाह पता भी चल जाएगा किस तरीके से हम यहाँ पर डॉम वाला काम करेंगे, पूरे फोकस के साथ करेंगे। हाँ भाई ये सिस्टम भी बंद कर दो, और इसका बहुत आसान तरीका है हमारे पास। हम यहाँ आते हैं, हाँ स्क्रीन शेयर क्या करते, देखते हैं स्क्रीन पे क्या चल रहा है। शेयर हुई, इंटरनेट नहीं चल रहे होंगे तो शेयर ही नहीं होगी, और बाकी जो बंद है बस सही है। तो डॉम जो है ना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इसके अंदर, जिसको हमने समझना है इंशाल्लाह। और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो इंशाल्लाह भी हम समझेंगे। अभी आते हैं यहाँ, लास्ट टाइम मैंने आपको इवेंट्स पढ़ाए थे, मुख्तलिफ इवेंट्स होते क्या हैं भाई, कोई बच्चा जल्दी से फटाफट से रिकैप करवा दे। इवेंट क्या चीज़ है, खैर है तो क्या उनसे पैसे पूरे करोगे? कितने GB है खत्म होने वाला है जो? चल जा भाई, हाँ हो गया ऑन। ठीक है, इधर 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 बेटा, बातें नहीं, सबका फोकस यही होना चाहिए, बातों पर नहीं होना चाहिए। यहाँ आते हैं, हाँ लास्ट टाइम मैंने आपको ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था इवेंट्स थे हमारे पास। ठीक है, ये इवेंट्स और कुछ ये इवेंट्स थे। ये इवेंट्स मैंने फटाफट से रिकैप कराए थे, छोटी छोटी चीज़ें बताई थी, इस तरीके से ये इवेंट्स क्या करते हैं, काम करते हैं। लूप का कॉन्सेप्ट आपको पता है, एटलीस्ट नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। अच्छा, और फिर आपने वो उसके अंदर वाइल, डू वाइल ये सब पढ़ा हुआ है, कॉल बैक फंक्शंस पढ़े हुए हैं। ठीक है, मेजर चीज़ें एटलीस्ट आपने पढ़ी हैं, एरे के मेथड्स पढ़ लिए हैं, और फिर स्ट्रिंग मेथड्स भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये एक आध मल्टीपल एरे रहता है, ये साथ बता दूंगा, वन क्लास के अंदर वन शॉट में ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। आते हैं यहाँ, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी मैंने आपको बता दिया है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ा है हमने नहीं? एक वो एरे जिसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट हो, पढ़ाया तो है। आप ऑब्जेक्ट बना लो एरे के अंदर ही, मैंने बताया था कार थी, कार का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो, वो एरे में डाल सकते हो आप लोग, और फिर कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकते हो। वो हम यहाँ दोबारा करेंगे, अभी इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। डेट के मेथड्स पढ़ लिए थे। ठीक है, अब आते हैं असली चीज पर, डॉम और डॉम मैनिपुलेशन पर। ठीक है, डॉम के अंदर भी मैंने कुछ चीजें आपको करवा दी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके बाद हाँ डॉट वैल्यू पढ़ा दिया, उसके बाद डॉट इनर टेक्स्ट गेट करना और इनर टेक्स्ट सेट करना बता दिया। ठीक है, लास्ट टाइम क्या बताया था, एक बड़ी अच्छी चीज बताई थी डॉम की, डॉट स्टाइल वाली चीज। डॉट स्टाइल जो है वो हमारे पास जबरदस्त चीज थी, जो आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? अब समझते हैं मैन डॉम की बड़ी बड़ी चीजें, क्या क्या हम गेट कर सकते हैं डॉम से। डॉम के अंदर एक चीज होती है टारगेटिंग मेथड्स।
डॉम में कुछ चीज़ों को टारगेट किया जा सकता है। कैसे कि बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं सीधा यहाँ आता हूँ, मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर एक चीज़ है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं, वो है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट टारगेट करें, सेव करें, यहाँ इसको कर दें गो लाइव। मेरे ख्याल है स्मॉल में आता है, शायद कैपिटल में या स्मॉल में, चेक कर लेंगे, अभी आ गया तो पता चल जाएगा। कंसोल, सॉरी ये नहीं है, ये नहीं, ये है सॉरी डॉक्यूमेंट। हाँ, क्या मसला है? कंसोल डॉट लॉग और डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये आपके सामने पूरा का पूरा क्या आ गया, डॉक्यूमेंट आ गया कि क्या क्या है भाई, इसमें डिटेल दे रहा है। ठीक है, छोटी छोटी इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स इसके अंदर दी हुई है। अच्छा, एक कैपिटल वाला भी था, जरा उसको भी देख लेते हैं, बस आपको गेट करना आ जाए। ये फंक्शन है, कैपिटल वाला फंक्शन है, कैपिटल था मेरा ख्याल है, स्मॉल ही है शायद, अभी चेक कर लेते हैं। नहीं, वो स्मॉल में ही है, कैपिटल में नहीं है। बहरहाल आप पूरा डॉक्यूमेंट लगाओगे तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपको गेट हो जाएगा, पता चल जाएगा डॉक्यूमेंट क्या। देखो डॉक्यूमेंट क्या है असल में, जैसे मैंने होवर किया, ये मेरे पास जो पूरा पार्ट सिलेक्ट हो रहा है, ये क्या है एक्चुअल में डॉक्यूमेंट है। किस उस पर चल रहा है ये दे दिया, इसके अंदर सारी डिटेल, हेड दे दिया, ये इसकी बॉडी आ गई, ये इसके अंदर डिटेल दे दिया। अच्छा, कुछ ऐसी डिटेल है, ये हिडन डिटेल है, ये आपके पास वहां नहीं शो हो रहा। ठीक है, ग्रामरली डेस्कटॉप जो है वो इसके साथ इंटीग्रेट हुआ हुआ। स्क्रिप्ट दे दी, एक मैंने लगाई हुई भाई, ये दूसरी स्क्रिप्ट तो मैंने लगाई नहीं है, ये ऑटो स्क्रिप्ट चल रही है कुछ इसके अंदर। ठीक है, यहाँ आते हैं, एक तो ये हो गया। अब डॉक्यूमेंट में और क्या गेट हो सकता है, अब छोटी छोटी चीजें, डॉक्यूमेंट डॉट ऑल लिखूंगा तो सारी चीजें गेट हो जाएंगी भाई। ठीक है, सेव करो, जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे गेट हो गए। इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या गेट हुआ है, कितने एलिमेंट यूज है, 7 किस्म के एलिमेंट है, HTML है, हेड है, मेटा है, टाइटल है, बॉडी है, स्क्रिप्ट है, व्यू पोर्ट के लिए मेटा यूज हुआ है। तो जो चीजें यूज हुई है वो इसने दे दिया। इसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी ले आओ तो फिर बॉडी के अंदर क्या क्या, पूरा बॉडी वाली स्क्रिप्ट दे देगा। ठीक है, कोई भी चीज यहाँ से जर्नली गेट करना हो तो यहाँ पर दे देगा। इसी तरह बॉडी के अंदर अगर मैं आऊँ, डॉट हेड है, वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। यार इसको डाउनलोड कर लेते हैं, आसान सा काम करते हैं पहले, बार बार वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए। ओपन इन न्यू विंडो, और ये हो गया डाउनलोड, फटाफट से हो जाए डाउनलोड। ठीक है भाई, परफेक्ट। अब इसकी जरूरत नहीं है, क्लासरूम की भी नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ आते हैं। अब ये छोटी छोटी चीजें दी गई, डॉक्यूमेंट के एलिमेंट गेट कर सकते हो, टाइटल गेट कर सकते हो। इसका टाइटल क्या है डॉक्यूमेंट का, अगर आपको चाहिए आप डायरेक्ट कर सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, तो ये टाइटल गेट हो जाएगा। जब गेट हो सकता है तो सेट भी हो सकता है, ये आपको पता होगा। इसी के बाद डॉक्यूमेंट डॉट एंकर्स करोगे तो एंकर टैग जितने यूज हुए हैं इसके अंदर वो बता देगा। कोई एंकर टैग यूज हुआ है नहीं हुआ, सारे के सारे खाली है। कितनी इमेजेस यूज हुई है, यहाँ आप आओगे डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस, तो इमेजेस जितनी यूज हुई होंगी डिटेल्स के साथ सारी इमेजेस की कलेक्शन आ जाएगी। अभी कोई इमेज नहीं यूज हुई, टेबल कितने सब बता देगा। एक वेबसाइट है उसके अंदर, अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, गूगल पर आता हूँ और मैं ऑन कर देता हूँ इमेजेस। ठीक है, और यहाँ बिलफर्ड बहुत सारी इमेजेस आ गई, जज़ाकल्लाह भाई आपका शुक्रिया। यहाँ आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, और अब आते हैं हम यहाँ पर और लिखते हैं कंसोल। क्यों लिखते हैं भाई, कहाँ गया, लिखेंगे थोड़ी हम, कॉपी पेस्ट मारेंगे। कहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे, ये यहाँ से, इसको कॉपी करो। ठीक है, यहाँ आओ डॉक्यूमेंट पर और यहाँ लाकर पेस्ट कर दो भाई इस डॉक्यूमेंट पे। अरे यार क्या है यार, एक मिनट रुको। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमने क्या करना था, डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस, और ये करके एंटर। जी भाई, कितनी इमेजेस है इस पेज पे, 40 सारी इमेजेस यहाँ से इसने क्या कर दी, गेट करके दे। देखो मैं जिसको गेट कर रहा हूँ वो आ रहा है, सारी इमेजेस को गेट कर रहा है, ये इतनी सारी यूज हुई हुई यहाँ पे। ठीक है,
ये तो ये इतनी सारी इमेजेस यहाँ पर क्या हुई हैं, यूज हुई हैं इस तरीके से। अभी लेंथ इमेजेस है, आपको पता है ये गूगल का डेटा लाइन से आता है, स्क्रॉल करूंगा और डेटा बढ़ जाएगा, स्क्रॉल करूंगा और बढ़ जाएगा, फिर एक पॉइंट आएगा, नंबर्स आ जाएंगे नीचे, ठीक है, पेजिनेशन आ जाएगी 1 2 3 4 5, आप पेजिनेशन के प्रोग्राम। तो इस तरीके से किसी भी एंकर लिंक्स कितने लगे हुए वो गेट कर सकते हो किसी भी वेबसाइट से, इस तरह का जर्नल डेटा गेट करने के लिए है। बहरहाल यहाँ टाइटल बेस यूआरआई क्या है, इसका डोमेन क्या है वो भी आप गेट कर सकते हो। डोमेन गेट करना है आपने, सिर्फ यहाँ आना है, जैसे इस वाले को अगर मैं बोलूँ गूगल पर, मैं गूगल पर आता हूँ, मैं गूगल की डोमेन और बेस यूआरआई दोनों चेक कर सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई, और मैं आता हूँ यहाँ लिख देता हूँ console.log और यहाँ मैं कर देता हूँ डोमेन, ठीक है, डोमेन करके ये कर देता हूँ, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया, document.domain होगा, console.log और यहाँ आके मैं कर देता हूँ document/.domain, ठीक है, ये टैब और ये लगा के एंटर। इसके डोमेन क्या है, www.google.com। बेस यूआरआई लिखूंगा पूरी HTTPS के साथ, जो भी है वो उस हिसाब से दे देगा। तो किसी की डोमेन वगैरह गेट करनी है वो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इजीली गेट कर सकते हो। फॉर्म्स कितने लगे हुए हैं इस वेबसाइट में वो भी गेट कर, ये जर्नल इंफॉर्मेशन है वेबसाइट के बारे में जो आप गेट कर सकते हो और आगे किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब आते हैं यहाँ पर, यार अभी तक मैंने कोई खास यूज नहीं देखा, ज्यादा से ज्यादा ये हो जाता है कि सामने वाला बंदा कहां से लॉगिन हो रहा है ये चेक करने के लिए, इस टाइप के डेटा के लिए हो जाता है, किस डोमेन से आ रहा है, किस बंदे ने विजिट किया, इस टाइप की चीजें। अब इसके पीछे होता क्या, इससे कुछ नहीं हुआ, उसने जब लॉगिन किया ना तो आपने ये डेटा सर्वर पे गेट कर लिया, अब उसके थ्रू आया कि भाई यार किस लिंक पर आया है, किस किस वेबसाइट पे गया, वो सारा डेटा गेट करके कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो सेव करने। तो ये सारी की सारी ज्यादातर जर्नल इंफॉर्मेशन वाली चीजें ये ज्यादा क्रूम रिलेटेड या ब्राउजर रिलेटेड वर्क है, ब्राउजर पे काम करने वाले लोग ज्यादा यूज करते हैं। नॉर्मल वेबसाइट्स में इतना ज्यादा कोई खास भी यूज मैंने देखा नहीं है, होगा मे बी, ये नहीं कह रहा होगा नहीं, लेकिन मेरे अभी तक सामने वर्किंग के अंदर सामने ये इसका कोई खास यूज नहीं है। अब आते हैं, वो था हमारे पास असल में डॉक्यूमेंट का टारगेटिंग मेथड। अब आता है टारगेटिंग ऑब्जेक्ट को। डॉक्यूमेंट क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को टारगेट करना हो, या आप बोल दो टारगेटिंग एलिमेंट्स को, किसी एलिमेंट को टारगेट करने के लिए हमारे पास इतने मेथड्स होते हैं। कितने आपने कोई यूज किया अभी तक इनमें से? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो आईडी से आप गेट कर सकते हो, जैसे कि बिलफर्ड H1 यहाँ लिखा, लॉरेम 3 वर्ड्स और यहाँ दे दी एक अदद आईडी, और आईडी में कहा HD, एक अदद क्लास दे दी, इसको कहा HD2, ठीक है, मैं कर देता हूँ HD क्लास और HD ID, सॉरी ID, ठीक है। क्या हुआ, क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक है, आपने ये किया, यहाँ आते हैं, इसको हटाते हैं बेटा, छोड़ दो अब काम, console.log, और मैंने कहा document डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या था, HD ID, सेव किया, लेट्स सी, और आईडी में कोई मिस्टेक कर दी है मैंने, HD ID की ये क्या है, आईडी में HD ID दिया हुआ है ना, ओ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास पूरा का पूरा एलिमेंट क्या हो गया, गेट हो गया। यहां तक बात समझ आई है, क्लियर हुई है? ये तो आपने गेट करना आता है, आपको कोई मसला नहीं। अब क्लास से भी आप गेट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट, अब देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी था, तो हटाते डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और यहां ब्रैकेट लगाएंगे, क्लास नेम क्या था, HD क्लास। तो अब क्या हो जाएगा, क्लास से वो आइटम, क्या हुआ, ये वो आइटम तो डायरेक्ट गेट नहीं हुआ, ये तो कुछ और ही गेट हो गया। क्या वो आइटम गेट हुआ है? चश्मा पहनो बेटा, चश्मा, हाँ क्या हुआ है, वो एलिमेंट गेट हुआ या नहीं? अच्छा अब एक वर्ड का मिस्टेक है, वर्डिंग गेम होता है ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स, और उसमें क्या था, एलिमेंट। आईडी इज ऑलवेज यूनिक, तो यूनिक है आईडी तो एक ही होगी एलिमेंट। यहां क्या है, एलिमेंट्स, क्लास एक से ज्यादा लोगों को दे सकता हूं मैं,
एक से ज्यादा क्लास लोगों को दे सकता हूं, लेकिन आईडी एक से ज्यादा को नहीं दे सकता। अब मसला ये, अगर एक से ज्यादा है तो क्या चीज आती है? एक से ज्यादा सिमिलर डेटा किस में ऐड किया जाता है? सिमिलर डेटा किस उसमें ऐड किया जाता है? ये क्या आ रहा है? ये देखो, ये क्या बना हुआ आ रहा है? ये क्या है? इंडेक्स नंबर। अब देखो, मुझे पहली हेडिंग चाहिए, यहाँ किया 0। अब देखो एग्जैक्ट वही हेडिंग है, तो ये H1 और उसी के साथ अपनी डिटेल के साथ। अब इसके अंदर इनर टेक्स्ट चाहिए, डॉट इनर HTML। आप वो गेट कर लो भाई। इनर HTML में क्या लिखा हुआ है? लॉरम लिखा हुआ है, वो गेट हो गया। लेकिन डायरेक्टली इसके बगैर गेट करता ना डॉट इनर HTML, अब प्रॉब्लम हो जाती। अब नहीं मिलती इनर HTML। अब क्या होता? वो बोलता भाई अनडिफाइंड, पूरे एरे की इनर HTML थोड़ी है, एरे के एलिमेंट की होगी। तो एक से ज्यादा जहां एलिमेंट है वहां पे क्या आ जाएगा? एरे आ जाएगा। अब सर ये बात समझ नहीं आई है, ठीक है, नहीं आई होगी, आते हैं H2, ठीक है। और यहां मैं लिख देता हूं lorem 3 वर्ड्स, यहां मैं कर देता हूं क्लास HD क्लास। अब मसला ये है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनर टेक्स्ट कौन सा वाला आएगा भाई? कौन सा देगा ये? और चलो ये हटा देता हूं, अब कौन सा देगा ये एलिमेंट? अब तो पूरा एरे देगा। एरे में दोनों हैं, H1 में एक यूज हुआ और एक H2 में। आपको कौन सा चाहिए? पहला इंडेक्स H1 का है, देखो पहली बारी में H1 प्रोवाइड किया है इसने। दूसरा 1 करूंगा तो H2 प्रोवाइड करेगा, 2 करूंगा तो अनडिफाइंड देगा क्योंकि है ही नहीं। अगर कोई तीसरा एलिमेंट बना दूं, मैं कॉपी कर दूं, ठीक है, अगर मैं बना दूं तो तीसरा एलिमेंट भी आ गया। बात समझ में आई? क्लास इस तरीके से आप गेट कर सकते हो। अब ये ऐसा हो सकता है, एक ऐसी क्लास आपने कॉल की, उन सब के अंदर कोई चेंजिंग लगानी है, 100 है एलिमेंट, उन सब पे कोई चेंजिंग करनी है, आप कर सकते हो एक एरे के थ्रू। सबको कॉल करो, सबका कलर, मैं कहता हूं भाई इसमें HD क्लास वाले जितने एलिमेंट है सबका कलर रेड हो जाए। कैसे होगा? हो जाएगा भाई। अब ये नहीं है, आपने क्या करना है, बहुत आसान है। आपने यहाँ आना है, एक को कॉल करना है बिल्फर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये गेट किया 0 डॉट स्टाइल, ठीक है, और उसके बाद डॉट डॉट स्टाइल के बाद डॉट कलर बराबर है RED रेड। और मैंने 1 मिनट कोई चीज गलत लिखी है क्या? मेरा तो ख्याल है हो जाएगा। हो गया पहला वाला कलर। दूसरे को करना है तो 1, तीसरे को करना है तो 2। हो गए तीनों। यार तीनों को करना है सर, 100 है, सबको करना है तो कोई मसला थोड़ी है। क्या लगा दो? डॉट लेंथ एरे के लिए होगा ना। किसके लिए होगा? एरे के लिए। फॉर लूप चला सकते हो, या फिर एरे का मैप एलिमेंट अभी आप लोगों को पढ़ाया था, आप यहाँ ये कर सकते हो। ये जो है असल में ये वाली चीज जो है, ये एक पूरा क्या है? एरे है। ये जो है ये पूरा एरे है ना, असल में ये एरे है। इसको मैं बोल देता हूँ हेडिंग्स एरे या कॉन्स्ट रेड क्लास रेड एरे, रेड टेक्स्ट एरे। ये मैंने ये लिख दिया समझाने के लिए। ये वो एलिमेंट है जिसके अंदर सारे के सारे रेड के एलिमेंट आ जाएंगे, या आप इनको व्हाटएवर कुछ भी नाम दे दो, जैसे प्राइमरी टेक्स्ट है, कुछ भी, सारे प्राइमरी टेक्स्ट गेट करने। अब देखो कंसोल पे कंसोल डॉट लॉग पर जरा मैं रेड टेक्स्ट एरे को प्रिंट करके देखता हूं मुझे क्या मिलता है। पहले तो ये देखते हैं सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, है ना। अब एक काम करते हैं, रेड टेक्स्ट डॉट एरे पे मैप चलाते हैं, क्योंकि एरे है मैप चलना चाहिए। कॉल बैक फंक्शन लगेगा ऐसे। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर क्या हुआ? हाँ, एरो फंक्शन लगा दिया। देखो ये एक फंक्शन, मैप खुद एक फंक्शन था, उसके अंदर एरे फंक्शन लगा दिया। नॉर्मल लगा दो यार, तुम गरीब हो। ये लिखो ये वाला, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे कर दो बस। अब फंक्शन की जगह जान छुड़ानी है, ये हटा के यहाँ रिक्वेस्ट डाल के ये कर दो, ये एरो फंक्शन है ना। ये सही है। अब इसकी आदत बनाओ ना, ये ज्यादा यूज होगा। छोटी सी यहाँ पे हर मैप के अंदर बड़ा बड़ा फंक्शन का वर्ड लिखा हुआ सही तो। अब यहाँ पे क्या होता है, पैरामीटर पास करने होते हैं। पहले क्या मिलता है हमें? आइटम्स मिलते हैं। आइटम्स का मतलब एरे में जितने एलिमेंट होंगे। यहाँ एरे के एलिमेंट कौन से होंगे?
H1 ये और ये सही है, ये सारे मिल गए आइटम्स। अब आप यहाँ ये कर सकते हो ना कि आइटम्स, हर आइटम्स को डॉट इनर टेक्स्ट बराबर है, सॉरी डॉट स्टाइल करते हैं, हर एलिमेंट का डॉट स्टाइल डॉट कलर बराबर है RED रेड के। सेव करते हैं। और क्या एरर है, एक मिनट, एरे इज मैप इज नॉट फंक्शन, एरे मैप इज नॉट फंक्शन। red text red array is map is not a function। ये क्या मसला है, जरा सा देखना पड़ेगा, एक मिनट। अच्छा एक काम करते हैं ना, console.log hello। हाँ एरे का मैप ही नहीं चल रहा। रेड टेक्स्ट डॉट एरे, यार एक काम करते हैं ना, इसको भी हटाते हैं, मसला तो यहाँ पर होना नहीं चाहिए। कंसोल डॉट लॉग और यहाँ आने के बाद इसको भी कट करता हूँ। टाइप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट वो दे रहा है। अच्छा अब चेक करना इज एरे, इज एरे तो कैसे होगा, एरे डॉट इज एरे, इसके अंदर रेड टेक्स्ट और ये सेव कर देते हैं यहाँ। फॉल्स, फॉल्स क्यों दे रहा है भाई, एरे ही तो आ रहा था, कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। रेड टेक्स्ट कंसोल डॉट लॉग, 1 सेकेंड, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, 3 एरे आ रहे हैं यार, स्क्वायर ब्रैकेट है, एरे ही अब उठाता है, कहाँ मिस्टेक कर रहा है ये समझ नहीं आ रही मुझे। और यहाँ अगर 0 कर दूँ तो हाँ पहला एलिमेंट आ गया, 1 कर दूँ तो दूसरा एलिमेंट आ गया, 2 कर दूँ तो तीसरा एलिमेंट आ गया, 2 कर दिया तो दूसरा एलिमेंट इसने गेट कर दिया P क्लास के साथ। यहाँ तो मसला नहीं कर रहा, फिर हाँ फॉर लूप से हो जाएगा, उससे मसला नहीं, लेकिन वो चलना चाहिए डायरेक्ट। फॉर लूप से तो अगर मैं डायरेक्ट चलाऊँ फॉर और यहाँ आ जाओ लेट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, फिलहाल मैं कर देता हूँ 3 फिलहाल के लिए, आगे जाके देखते हैं i प्लस प्लस, वो रीड करने में थोड़ा सा मसला कर रहा है स्टार्ट में। और यहाँ पर मैं कर सकता हूँ रेड टेक्स्ट और ये आ गया डॉट स्टाइल, हर एक का स्टाइल डॉट कलर डॉट स्टाइल डॉट कलर। अरे क्या है यार, हटा दो यहाँ साइड पर, कलर इज इक्वल टू RED रेड। लेट्स सी, हाँ ये तो मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ ना बेटा, हो गया ओके। अब लगा देते हैं आई, सारों पे कलर हो गया, तो वो मसला नहीं है, ये चल रहा है, लेकिन ये चलना चाहिए एरे डॉट मैप। अरे भाई मैं मैप ही ना भूल गया, मसला सबसे बड़ा ही है। मैप इन जावा स्क्रिप्ट, मैप मेथड फ्रूट्स डॉट न्यू। अरे यार ये वाला मैप नहीं, एरे डॉट मैप, एरे का मैप मेथड है। व्हाट्सएप क्यों ऑन हो रहा है मेरा, माई फंक्शन एरे में ही होता है भाई, इंडेक्स नंबर होता है, आइटम्स इंडेक्स, और ओके ही तो है भाई। रिटर्न में सही है यार, ये यही चलना चाहिए वैसे। कुछ और मसला दे रहे डॉट, नहीं कुछ और मसला दे रहे, वो देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग हेलो, 3 बार हेलो आना चाहिए। एरे इज नॉट अ डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, मैप इज अ फंक्शन भाई, मैप इज अ
चलो इसको पॉज करके देख लेंगे, कोई मसला नहीं। बहरहाल भाई पॉज पॉज पॉज, यहाँ आते हैं, इसको हम आगे भी देख भी लेंगे क्योंकि हम मैप पे कार्ड्स प्रिंट करेंगे। अच्छा, एक तो बात समझ आ गई आपको कि हम एलिमेंट जो गेट कर सकते हैं वो क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं, आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं। एक और चीज होती है, वो क्या है यार, यहाँ आ जाओ आप, आईडी के थ्रू और क्लास के थ्रू। अगला क्या है, टैग नेम के थ्रू कर सकते हैं। अब टैग नेम वाला मैं नहीं पढ़ा रहा, वो आप खुद कर लेना। जैसे क्लास है ऐसे ही आपने h1 लिखा, टैग में आप लिखोगे h1 तो सारे h1 को सिलेक्ट कर देगा। लेकिन मसला ये है कि एलिमेंट्स आएगा। देखो एलिमेंट्स, यहाँ क्या देगा आपको, एरे देगा जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स हो गए। यहां पर भी एरे देगा। अच्छा, अब ये आता है गेट क्यूरी सिलेक्टर और क्यूरी सिलेक्टर ऑल। गेट क्यूरी सिलेक्टर क्या है, बड़ी आसान सी चीज है। आप लिखते हैं कॉन्स्ट console.log और आपने कहा document.get एलिमेंट बाय, वो था क्यूरी सिलेक्टर कर दो आप। अब देखो क्यूरी सिलेक्टर है, आपने यहां पर क्यूरी सिलेक्टर में देना है क्या, आईडी दूं, क्लास दूं, या फिर कोई एलिमेंट का नाम दूं, क्या दूं। क्यूरी सिलेक्टर में सबसे बड़ा फायदा यह कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है document.get एलिमेंट आईडी डॉट क्लास। अगर आपने आईडी देनी है ना तो आप शुरू में हैशटैग लगा और नाम दे दो hd id, ये आईडी भी एक्सेस कर लेगा डायरेक्ट, हो गया। अगर क्लास चाहिए तो डॉट और क्लास का जो नाम है वो लिख दो। अब यहाँ आपको वो चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डॉट और ये बता देगा क्लास एक्सेस करनी है, क्लास नाम ढूंढ लेगा, ठीक है। तो डॉट भी होगा। और अगर एलिमेंट गेट करना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एलिमेंट का नाम लिख दो, एलिमेंट गेट कर लेगा। अगर कोई h1 होगा तो, एक h1 था उसने वो गेट कर लिया। समझ गए बात क्यों नहीं, हाँ। अच्छा, अब ये गेट कौन सा करके देगा, ये करके देगा h1 जो इस सीरीज में पहले नंबर पर आ रहा है, सिर्फ पहला वाला क्यूरी सिलेक्टर। और एक है क्यूरी सिलेक्टर ऑल। जब ऑल लगाओगे ना तो जितने h1 है सबको सिलेक्ट करके दे देगा, जितनी क्लासेस है सबको सिलेक्ट करके देगा, जितनी आईडीज है सबको सिलेक्ट करेगा। ऑल में सब, आईडी में या जो आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें अगर आप क्यूरी सिलेक्टर यूज करोगे तो वो सिर्फ पहला एलिमेंट सीरीज में जो आ रहा है उसको सिलेक्ट करके देगा, फर्स्ट वन को। समझ गए बात। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हमने एक कार्ड बनाया उसके अंदर 3 जगह h1 है, लेकिन मैंने देखा यार पहले h1 पे सिर्फ मैं नाम और चीजें अप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ में यूज कर सकता है क्यूरी सिलेक्टर डायरेक्ट और उसकी क्लास दे दूंगा, बाकी क्लासेस पे वो अप्लाई नहीं करेगा, सिर्फ पहली वाले पे करेगा। क्यूरी सिलेक्टर ऑल नहीं है, क्यूरी सिलेक्टर तो पहले वाले पे अप्लाई करेगा, सब कार्ड्स पे पहले वाले पर अप्लाई हो जाएगा। समझे बात। तो ये क्यूरी सिलेक्टर ऑल अगर लगाओगे तीनों पे कोई चीज इंप्लीमेंट करनी है तो तीनों पर हो जाएगी। ये है सिर्फ ऑब्जेक्ट को टारगेट करने का मेथड। अब टारगेट करने के बाद बिल फर्ज इस बंदे को पकड़ लिया, बात सुन, किस तरीके से बुला सकते हो। अब देखो इस लड़के को पकड़ने के कितने तरीके हैं, और पतले ऐसे भी हो सकता है, और क्या है, गंजा तो नहीं है, गंजा नहीं, ठीक है, वो चश्मे वाला है, और ब्लैक शर्ट वाले ये भी हो सकता है। और नाम क्या था शहजादे, जैन, ये भी हो गया ना, बाय नेम, बाय टैग नेम ठीक हो गया, बाय क्लास नेम तो ब्लैक कलर के कपड़े पहने, ब्लैक कलर का वो बोल सकता हूँ। और क्या हो सकता है, आईडी क्या है, आईडी अब कोई भी आइडेंटिटी दे दूं भाई, हंसता बहुत है क्लास में ठीक है, तो वो वाली। अब बिल्कुल फात को बोलना तो चवल मारता है क्लास में बहुत, तो इस केस में बोल सकता हूँ, तुम चुप हो जाओ बेटा ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल केसेस में ऐसे बुलाया जाता है। ये सिर्फ टारगेट किया है। अब टारगेट करने के बाद क्या करना है, ठीक है, तो 2 काम हो सकते हैं, या तो गेट कर लो या तो सेट कर लो। समझ आ गई बात। या तो असाइनमेंट दे दो भाई, गेट कर रहा हूं असाइनमेंट, नहीं किया हो तो फिर मैं इसको ठीक करता हूं सेट करता हूं, ठीक है। तो एलिमेंट गेट करने के बाद आप 2 काम करोगे, या तो उसकी वैल्यू सेट कर रहे हो या तो उससे कुछ ना कुछ गेट कर रहे हो, ठीक है। अब गेट क्या है, कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो गेट करो, कोई इंफॉर्मेशन देनी है या चेंजेस लानी है तो सेट कर दो। अब गेट क्यों करेंगे सर इंफॉर्मेशन, भाई गेट करेंगे ना, अगर एक इनपुट डला हुआ है उसमें कुछ लिखा टेक्स्ट, बटन दबाया तो मुझे इनपुट से क्या करना है, वैल्यू गेट करनी है। गेट कर ली, उसके बाद क्या करना है, बिल फॉर यूजर को एक इनपुट दिया, यू कैन चेंज योर प्रोफाइल नेम, तो इनपुट दिया, इनपुट में उसने लिख के एंटर दबाया, यहां से क्या किया है, वैल्यू गेट की, और वहां जो प्रोफाइल वाली जगह नाम लिखा हुआ था उस एलिमेंट को भी बुलाया, भाई प्रोफाइल वाली पैराग्राफ बात सुन इधर आ, वो आया, उसको अब क्या करना है,
गेट सेट करना है। यहां से वैल्यू गेट की, इस साइड से सेट की। सेट क्या की, यहां से इनपुट से वैल्यू उठाई, जो इसने सेट की वहां पर उसको सेट कर दिया। समझ गए यहां तक बात? तो सिंपल बात ये, यहां पर आप गेट और सेट करते हैं। अब गेट और सेट क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या भाई? HTML सेट हो सकता है, टेक्स्ट सेट हो सकता है, एट्रीब्यूट सेट हो सकता है, ठीक है। गेट भी यही सारी चीजें हो सकती हैं, इनर टेक्स्ट बोल दो ये। अब पहले तो ये है कि गेट और सेट होंगी, ये तीन बड़ी कैटेगरी आती हैं, उसके अंदर ये छोटी छोटी कैटेगरीज फॉल करती हैं गेट और सेट के लिए। अच्छा, ये मैंने डुप्लीकेट लिख दिया एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट कुछ नहीं है, रिमूव एट्रीब्यूट और सेट एट्रीब्यूट है। इस वाले केस में एट्रीब्यूट्स कुछ नहीं है, ठीक है। ये आते हैं इनर टेक्स्ट और इनर HTML आपने खुद किया हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और सेट टेक्स्ट लिया भी है, इनर सेट भी किया, इनर HTML लिया भी, सेट भी किया। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं इनर टेक्स्ट और इसके अंदर। हटाओ, इसमें लिखा है आई एम HTML, या आई एम की जगह फ्रॉम HTML। फ्रॉम HTML क्या लिखा हुआ आ रहा है भाई, क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम। ये टेक्स्ट कहां से आ रहा है? मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से इसको मैनिपुलेट कर सकता हूं, ठीक है। और मैं इसको आईडी वाईडी के बजाय सिर्फ यही दे रहा हूं। तो चलो मैं गेट करता हूं, यहां आया और मैंने यहां पर किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या थी? HD डॉट इनर टेक्स्ट किया। टेक्स्ट में आकर मैंने यहां लिख दिया बिल फर्ज इस H1 के अंदर, और इस H1 को भी हटा देता हूं। मैं एक काम करता हूं, यहां बना देता हूं एक div, और यहां इसको कर देता हूं बॉक्स, यहां पे आके कर देता हूं बॉक्स। इनर HTML इनर टेक्स्ट बराबर है, और इसके अंदर बिलफर यहां से मैंने कोई चीज ऐड की, और मैंने ऐड क्या किया, मैंने कहा इसमें एक H1 डाल देता हूं। मैंने लिखा हेलो, तो हेलो तो डायरेक्ट आ रहा है यार। मैंने कहा अच्छा एक मिनट, ये क्या है? हाँ हाँ सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। क्या नाम है उसका? सलाउद्दीन। अच्छा, यहां पर इनर टेक्स्ट के लिए ये भी नहीं आता, ठीक है। लेट्स सी, हेलो आ गया, ठीक है। समझ गए यहां तक बात? क्लियर? ये हेलो आपने यहां से सेट कर दिया। अब भाई ये तो H1 में होना चाहिए था, मैं चाह रहा था H1 में हो। आप यहां पर लिखोगे, अगर इनर टेक्स्ट के अंदर आप यहां लिखोगे H1 और H1 ओपन, ये हेलो लिखा, और यहां पर कर दिया H1 क्लोज। H21 नहीं, H1 हो गया। अब वहां पे क्या होगा? H1 के अंदर नहीं लिखा हुआ आएगा। ये है इनर टेक्स्ट, तो वो टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगा जो चीज आपने दी टेक्स्ट में। अगर आप इसकी जगह कर दो इनर HTML, देन वो H1 की तरह बिहेव करेगा। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस, नॉट ओनली नाइस, इट्स वेरी वेरी नाइस, ठीक है। समझ गए? मुझे लग रहा है पूरे केस में, पूरी जावास्क्रिप्ट में भाई यही एक चीज समझ आई है, इसीलिए आवाज निकले। ओ इतने दिनों से पढ़ रहे थे, यही समझ नहीं आ रहा था कि टेक्स्ट में और HTML में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस देखा? समझ आ गई बात? ये इनर टेक्स्ट और इनर। अब गेट भी ऐसे ही होगा, एक डिव से इनर टेक्स्ट गेट करोगे तो उस डिव में कहीं पे भी टेक्स्ट लिखा है वो मिल जाएगा, और अगर HTML गेट करोगे तो जहां जहां HTML के टैग वैग लगे सब गेट हो जाएंगे। समझ गए? अभी फिलहाल इतना टाइम नहीं है, इसको हटाते हैं, कहानी खत्म करते हैं। ये हो गया, ये तो हो गए इजी इजी चीजें, हलवा चीजें, आपको पता है इनर टेक्स्ट हो रही। अब आते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट खेलते हैं। ओए चुप हो जा मोटे, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल बबलू खामोश। तुम तीनों साथ बैठे क्यों? आयान बेटा कुर्सी यहाँ ले आ, फटाफट से घसीट के यहाँ ले आ, और यहाँ लाते साथ पानी लेकर आना पहले, उसके बाद आगे का काम। अच्छा अब बेटा, अब थोड़ी और चीजें देखते हैं। सबसे पावरफुल और ज्यादा पावरफुल फीचर आपने देख लिया भाई, जावास्क्रिप्ट क्या कर सकती है? स्टाइल चेंज कर सकती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जावास्क्रिप्ट क्या कर सकती है? HTML चेंज कर सकती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जावास्क्रिप्ट क्या कर सकती है भाई? इनर टेक्स्ट भी चेंज कर सकती है, इनर HTML भी। वेरी नाइस। अब एक नई चीज आई। क्या चीज? अब एक नई चीज आती है, वो क्या है? एट्रीब्यूट। भाई देखो, एक एलिमेंट में आपने क्या देखा? एलिमेंट देखा, वो भी आपको पता चल गया कैसे ऐड होगा। आपने देखा उसमें टेक्स्ट, वो भी आप चेंज कर सकते हो। आपने ये सारी स्टाइल था, वो भी आपने चेंज कर दिया। बचा क्या? अब उस पूरे एक हेडिंग के अंदर बच गई जो चीज, वो है इनर। इनर मेरे पास क्या बच गई है? मैसेज नहीं आया खलील।
ठीक है, एट्रीब्यूट बच गया। अब एट्रीब्यूट की तरफ आते हैं और समझते हैं ये कैसे काम करेगा। ये बड़े काम की चीज है। इसमें आते हैं यहाँ और मैं एक एलिमेंट बनाता हूं। बेटा छोड़ दो, खामोश खामोश खामोश, बिल्कुल खामोश। इमेज होती है, विड्थ होती है, हाइट होती है, इमेज सोर्स है। सोर्स कैसे कहेंगे, कोई इमेज की सोर्स बताओ। पिक्सेल्स पे चले जाएंगे, पिक्सेल्स सही हो गए, बैठ जाओ सारे शाहरुख खान, सारे सीधे हो गए। तो यहां आते हैं, आई विल जस्ट कॉपी दिस इमेज। चल यार बस ठीक है ना, ये इमेज कॉपी करते हैं और यहां पर लाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जरा बेटा गौर से बात सुनना। सर मैं ये तो टैग ही कौन सा है, इमेज टैग कौन से कैटेगरी में फॉल करता है, किस कैटेगरी में फॉल करता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग में। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब यहां आते हैं, जरा सी बात समझने की कोशिश करना। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको एक आईडी भी दे देते हैं, आईडी, और यहां आने के बाद आईडी भी देते हैं ना। अब एक पावरफुल चीज जो है वो भी समझनी है। आईडी में कर देता हूं आईडी IMG, और इसके बगैर, अब आईडी के बगैर भी मैं नाम से भी गेट कर सकता था। आईडी और आईडी दे दी IMG। ठीक है, अब ये तो हो गया। अगर मैं इसको कट करता हूं पूरे को, कंसोल डॉट लॉग, बेटा खामोश, ये किया सेव, और यहां आके देखता हूं इमेज आ रही है, कंट्रोल शिफ्ट I, कंसोल, ये इमेज टैग आ गया। अब अगर मैं करता हूं भाई डॉट इनर टेक्स्ट, इसके अंदर तो इनर टेक्स्ट होता ही नहीं है भाई, क्या करूं, स्टाइल सीधे चेंज कर सकता हूं। तो अब यहां एक चीज है, डॉट गेट एट्रीब्यूट। पहले यहां आते हैं, फंक्शन है सॉरी, यहां आते हैं गेट एट्रीब्यूट, अभी भी एरर देगा। एरर में एट्रीब्यूट में आप बता दो आपको क्या एट्रीब्यूट चाहिए। मुझे चाहिए SRC। अच्छा वैसे एक चीज है, वो देखो क्या दे दिया, लिंक दे दिया, किसका, वो जो इमेज का लिंक था। ठीक है, आप ये कर सकते हो, डॉट हाइट कितनी है, HI हाइट, तो आपको हाइट भी मिल गई। आपको चाहिए विड्थ, तो आपको विड्थ भी मिल गई, सॉरी WID, सही बोला। अच्छा अब और क्या होता है, अल्टरनेट, तो अल्टरनेट भी आ गया। देखो हर चीज आप उस एलिमेंट से क्या कर पा रहे हो, गेट कर पा रहे हो। क्लास नेम लिखोगे वो भी, जब गेट कर सकते हो तो इसका मतलब दैट्स द पॉइंट। अब आप किसी भी एलिमेंट की कोई भी एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हो, चाहे टेबल का बॉर्डर है, ठीक है, चाहे किसी वीडियो का लिंक है, इमेज का लिंक है, कोई भी SRC का पार्ट है जो आपको लगता है कि सिर्फ यहीं से कंट्रोल होगा, ये आप कंट्रोल कर सकते हो, यहां से गेट कर सकते हो। दूसरी चीज, आप कोई भी एट्रीब्यूट रिमूव भी कर सकते हो। ये गेट किए, आप यहां पे ये भी कर सकते हो। देखो मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां आता हूं और मैं यहां सिर्फ इसको पेस्ट करता हूं। अभी सिर्फ यहां देखना बेटा, पहले ये देखो इमेज का एट्रीब्यूट, BMJ के पेज पर आ जाएगी ना ये पिक्चर। कौन है ये, इसका मोबाइल दे दें, जो भी मोबाइल ले आए, इनका मोबाइल ले आओ भाई, इधर ले आओ, इधर ले आओ जल्दी से। हाँ अब मैं गलती से मोबाइल, ठीक है बस ये भी मेरा हो गया। अच्छा भाई, तो यहां पर मेरे पास किस तरीके से ये एलिमेंट्स हो गया है गेट। अब जिसके अंदर ना मुख्तलिफ, अब मैं एक मिनट ये भी हटा देता हूँ इससे, ये वाला पार्ट भी फिलहाल के लिए, नहीं नहीं ये नहीं अपलोड करना, बोलेंगे ये कारनामे इनके। कभी कोई अच्छा काम भी किया तुम लोगों ने। अच्छा इमेज हो गया, और कोई एलिमेंट ऐड करें, नहीं इनफ है। अच्छा भाई पहले तो ये देख लेते हैं, ये एलिमेंट अभी हमने देखा हमारे पास कौन सा एलिमेंट आ गया, पूरा इमेज का एलिमेंट हमारे पास आ गया। अब जिसमें छोटी छोटी बहुत सारी चीजें, डॉट गेट एट्रीब्यूट्स करोगे, इसके एट्रीब्यूट करने। मैं अब एक काम चीज कर रहा हूं, उसको समझना है, वो है कि भाई मैं इससे कोई एट्रीब्यूट डिलीट कर देता हूं, क्या कर देता हूं, और ना गेट भी करने की कोशिश करता हूं आपके सामने। डॉट गेट, चलो एक काम करते हैं ना,
इमेज तो है, इमेज की हाइट या विड्थ दोनों दी हुई है, विड्थ है, हाइट भी है, विड्थ दे देते हैं ना, दी हुई है, हाइट ऑटो है, मैं विड्थ रिमूव कर देता हूं। मैं करता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के बाद आईडी और आईडी में डाल देता हूं img डॉट रिमूव एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का नाम दे दो, कौन सा एट्रीब्यूट रिमूव करना है। मैं यहां पर नाम दे देता हूं बिलफर्ज src ही रिमूव कर देता हूं, इमेज ही गायब हो गई। src क्या हो गया, रिमूव हो गया। आपने वन क्लिक में इमेज क्या कर दी, इमेज का सोर्स ही लिंक गायब हो गया, तो आपने इमेज का ये डिलीट कर दिया। चलो मैं करता हूं सिर्फ विड्थ डिलीट हो जाए। अब वो देखो अपने एक्चुअल साइज में आ रही है, क्यों, क्योंकि असल में तो भाई यहां पर क्या था 100 साइज पे सेट हुई थी। मैं इसको करता हूं 900, भाई ये तो काम ही नहीं कर रहा है ना, कैसे करेगा भाई, यहां भले लगा हुआ, जावास्क्रिप्ट ने एक्सेस ही नहीं दिया हुआ, बोला विड्थ नहीं चल सकती इसके ऊपर, जावास्क्रिप्ट ने विड्थ हटा दी इसकी। समझ गए यहां तक बात। तो कोई भी चीज है उसको आप इसके थ्रू रिमूव कर सकते हो और इसी के थ्रू ऐड कर सकते हो। क्लास का एलिमेंट इसके थ्रू ऐड कर सकते हो, इसी के थ्रू क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। बॉर्डर वन क्लिक पे कोई चीज लगानी है, हटानी है, क्लिक करो लग जाए, क्लिक करो हट जाए, आप इसके थ्रू वो आइटम ऐड कर सकते हो। समझ गए यहां तक बात। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज थी गेट के लिए। इसको थोड़ा और आगे प्रैक्टिस के लिए और चीजें हमारे पास जिसको हम देखेंगे। रिमूव एट्रीब्यूट्स भी हो गया और सेट करना भी एट्रीब्यूट हो गया। अच्छा एक और चीज बेटा, एक और चीज, गेट एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट नोड में फर्क है। गेट एट्रीब्यूट बोलोगे ना तो सिर्फ वो एट्रीब्यूट ला कर दे देगा, एट्रीब्यूट मतलब बता देगा सोर्स के अंदर वैल्यू का है। जब गेट एट्रीब्यूट नोड बोलोगे ना तो बोलेगा src इज इक्वल टू कोटेशन के अंदर पूरा लिखा हुआ, तो पूरा का पूरा नोड उठा के देगा, सिर्फ वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, नोड और गेट एट्रीब्यूट में ये फर्क है। अब इतनी सी चीज में जो दोबारा से टाइप करनी पड़ेगी पूरी की पूरी, तो नोड और एट्रीब्यूट में ये फर्क है। एट्रीब्यूट में सिर्फ वैल्यू देगा, गेट नोड के अंदर जो है ना साथ में पूरा वो एलिमेंट और उसकी वैल्यू दोनों दे देगा, की और वैल्यू जो ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। अब आओ यहाँ पे स्टाइल मैंने आपको, आप देखो थोड़ा और पावरफुल फीचर इसका अगर देख लें तो वो ये है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू स्टाइलिंग की जा सकती है। आपको मैंने स्टाइलिंग करना सिखा दी। कितनी तरह से स्टाइलिंग होती है, 3 तरह से। हमने अब तक क्या देखा है, एक तरह से। वो कौन सा मेथड, डॉट स्टाइल का। अब एक है बाय क्लास नेम भी दे सकते हो और क्लास की लिस्ट भी दे सकते हो आप, और क्लास लिस्ट के अलग मेथड्स भी हैं अलग अलग, वो इंशाल्लाह भी हम देखते हैं। तो पहले तो ये क्लास नेम आप दे सकते हो। क्लास नेम कैसे, कोई भी एक क्लास है जो आपने इसको नाम देना है, वो क्लास का नेम पास करोगे, इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे कि आते हैं यहाँ पर, और इसके लिए एक मेजर अच्छी सी चीज यूज करते हैं जिसका इंपैक्ट डायरेक्ट दिखे। वो आपको पता है, अगर बूटस्ट्रैप में कोई नाम दूंगा क्लास का, टेम्पलेट नहीं चाहिए भाई फ्री का, गूगल पर आओ, बूटस्ट्रैप 25 चल रही है, क्या चल रही है, छोटू पानी लेकर आओ। ये रमजान के दिन जितने करीब आते जा रहे हैं ऐसा लग रहा है प्यास ज्यादा लगती जा रही है। अभी बताते हैं बेटा, इंशाल्लाह सहरी में लोग, अक्सर लोग होते हैं अफ्तारी रात में मैच रखते हैं, हम रात में क्लास रखेंगे सहरी तक, लगातार सहरी तक क्लास लेंगे, उसके बाद घर जाओ, सहरी वेरी करो, सो जाओ, उसके बाद थोड़ी देर 1-2 घंटे में उठ के काम पे चले जाना। अच्छा यहाँ देख ले बेटा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें आते हैं यहाँ। H1 लॉरेंट 3 वर्ड्स। चलो भाई, ओ भाई इधर फोकस, इधर फोकस। मैंने ना इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्लासेस पास करनी है, तो देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी देनी पड़ेगी एक, उसको गेट करने के लिए आईडी कर देता हूं HD। आप क्लास भी, अरे यार शहजादे क्लास नेम अभी देंगे, वहां पर नहीं है, उसको बुलाना तो पड़ेगा। समझ आ रही है बात, बुलाने के बाद कोई भी चीज दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बुलाया HD, आईडी दे दी। अब इसीलिए इतना लेट लेट पानी डाल, कौन देख रहा है, चले भाई, ये तो बहुत अच्छा धंधा है। बहरहाल यहाँ पर आ जाओ। अब इसको गेट कर लिया। यहाँ एक चीज समझना बेटा, बस बस बस, पॉज प्लीज, प्लीज पॉज, आप कोई बात करते हुए ना देखे। अब बूटस्ट्रैप की आपको क्लासेस पता है ना, मैंने क्लास लगानी है,
अब मैं चाहता हूं एक स्टेप में एक क्लिक के ऊपर क्लास लगे और दूसरे क्लिक पे हट जाए, क्लास नेम में इसको पास कर रहा हूं। यहां पर आता हूं मैं डॉट क्लास नेम। नेम वाला इतना ज्यादा पावरफुल फीचर नहीं है, आप क्लास नेम वैसे ही पास कर दो। मैं इसको कर देता हूं टेक्स्ट डेंजर, लेट्स ट्राई, लेट्स सी। बेइज्जती नहीं होगी। एक मिनट रुक जाएं, गूगल पर आते हैं, क्लास नेम लिखते हैं। वैसे ज्यादा क्लास लिस्ट यूज करते हैं इसलिए क्लास नेम तो मैं आपको वन टाइम यूज करके दिखा दूंगा। डॉम मेथड, एक मिनट, डॉक्यूमेंट क्लास नेम जावास्क्रिप्ट। बेटा चुप 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 चुप, डॉम क्लास नेम खुद ब खुद आ गया। अच्छा ये हाँ सही है, ये ऐसे नहीं, क्लास नेम में यहाँ बेटा इधर फोकस, इक्वल्स टू लगाकर ऐसे खामोश, यहाँ क्लास नेम में मैं आगे दे देता हूँ टेक्स्ट और डेंजर। सेव करता हूँ, लेट्स सी उसके ऊपर वो क्लास क्या हो गए, डायरेक्टली अप्लाई। अब ये एक एक क्लास करके आप पास कर सकते हो। मैं इसको यूज नहीं करता इसीलिए मुझे याद भी नहीं, जो यूज करते हैं उसको देख लेते हैं। ये एक एलिमेंट ऐड कर सकता है। अब आओ एक और बेटा, एक मिनट, ये वन बाय वन एलिमेंट को एक क्लास आपने ऐड करनी है उसके लिए। अब पावरफुल फीचर एक है, वो ये है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। लिखने की जरूरत नहीं है, इस पर आ जाते हैं ये। इसके बाद आप लगा दो क्लास लिस्ट। अब ये जो क्लास लिस्ट है ना, ये अकेला नहीं है। स्टाइल तो आपने पढ़ लिया, स्टाइल क्या देता है, पूरा ऑब्जेक्ट देता है। ऑब्जेक्ट मतलब स्टाइल के बाद आप डॉट लगाते हो, लंबी लिस्ट आ जाती है, बैकग्राउंड लगाने, कलर लगाने, फलाना ढिमकाना शिमकाना जो भी व्हाटएवर। क्लास नेम में क्लास नेम लिख के इक्वल्स टू लगा के एक क्लास नेम पास कर सकते हो, ठीक है। अब आओ क्लास लिस्ट के अंदर। क्लास लिस्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है कोई भी क्लास ऐड हो सकती है, जितने मर्जी ऐड करना चाहो। रिमूव करनी है, एक क्लिक पे रिमूव हो जाएगी। टॉगल है, वो भी एक क्लिक पे क्लास लगेगी, वन टाइम अगले टाइम पर हट जाएगी। आओ इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ आए, आपने लिखा क्लास लिस्ट, सॉरी। अब यहाँ डॉट लगाने के बाद ना बहुत सारे ऐड कर दो। ऐड क्या करना है, आप यहाँ जो क्लास नेम दोगे वो लग जाएगी। जैसे कि इसको आसान काम करते हैं, ठीक है। एक फंक्शन बनाते हैं, ऐड क्लासेस, ऐड स्टाइल बाय क्लास। एक मिनट में इधर इसको तो ऐड का ही फंक्शन को नाम दे देता हूं। ऐड नाम का फंक्शन है, क्या मसला है भाई, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी थी एचडी। इसमें आता हूं डॉट क्लास लिस्ट। क्लास लिस्ट के अंदर क्या पास करना होता है, आपने क्लास का नाम पास करना होता है। अच्छा मैं यहां पर आता हूं, डॉट ऐड कर देता हूं। उस ऐड के अंदर मैं यहां पर एक क्लास नाम पास कर देता हूं, टेक्स्ट डेंजर। सेव करता हूं मैं, और एक मिनट, अच्छा सॉरी, फंक्शन बनाया हुआ ना, फंक्शन को कॉल नहीं किया, लग गया क्लास डेंजर। अब एक काम करते हैं ना, हटाओ ना। कौन कौन, वेरी गुड। किस पे मैच देख रहे हो तुम लोग, ये बता दो फटाफट। अरे वो बंद पड़ा हुआ है बेचारा, बोर है। अब आप पीछे खड़े हो जाए, वहीं जाके पकड़े इनको। अच्छा बहरहाल यहाँ आते हैं, यहाँ मैं दे देता हूँ प्रॉम्प्ट अभी समझाने के लिए, ठीक है। ऐड क्लास टू शो स्टाइल, बस ये लगाते। लेट्स सी, ये हाँ ये मैंने खुद दिया। और ऐड का एक बटन बनाते हैं, ऐड, सॉरी बटन, ऐड ऑन क्लिक, और करना है ऐड, और ये लेट्स सी, बिस्मिल्लाह। क्या होता है, टेक्स्ट डेंजर, ओके। यहाँ आते हैं बॉर्डर, और क्या हो सकता है, नहीं एक मिनट, और क्या हो सकता है, डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन क्या लिखते होते हैं, डी नन नहीं लिखते होते थे, D/none। गायब ही हो गई भाई। अरे यार वापस लाना है तो क्या करना पड़ेगा, डी, अरे हाइड नहीं होता यार, डी ब्लॉक। ब्लॉक करेंगे तो वापस भी। ये क्लासेस नेम पास कर रहा हूं वैसे मैं, DBLOC के ब्लॉक। अच्छा एक मिनट, वजह पता क्या है, ऐड करने पे क्या हो रहा है, क्लास ऐड हो रही है, तो पहली क्लास तो क्या लगी हुई है,
आपने नन की लगाई भी है, हटाई नहीं है तो हटेगी कैसे? ठीक है, वो क्लास वहीं की वहीं है। रिमूव वाला भी आप कंटेंट लगा सकते हैं, आप रिमूव पर लगाएंगे यहाँ, और इसी के अंदर आप जो क्लास रिमूव करना चाहें वो भी आप रिमूव कर सकते हैं। वट चलो इसको रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया एलिमेंट। यहाँ से हम इसके अंदर जो भी चीज ऐड करना चाहें क्लासेस के थ्रू, ये तो मैं प्रॉम्प्ट से ऐड करना बता रहा हूँ, ये एक्चुअल में आप क्या करेंगे, कुछ क्लासेस हैं जो बनाएंगे और लगा देंगे। एक क्लिक पे ऐसे ओपन हो जाता है, फिर हट जाता है। वो सारे स्टाइलिंग के लिए क्या यूज हो रहा होता है, हम ऐड क्लास का। किसी पॉइंट पर अक्सर ऐसा होता है, अब ये पता है कहां पर होता है, डार्क मोड और लाइट मोड के अंदर। डार्क मोड में क्या होता है, कौन सी क्लासेस ऐड होती हैं? डार्क मोड में टेक्स्ट व्हाइट हो जाता है, बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है, और नॉर्मल मोड के अंदर बैकग्राउंड व्हाइट हो जाता है और टेक्स्ट ब्लैक हो जाता है। तो यहां पर है, आप चाहो तो यहां पर दो बटन बना लेते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, हम बोलते हैं डार्क मोड, कॉपी, इसको हम करते हैं लाइट मोड, LIGHT, लाइट MOD मोड। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए ये काम करूंगा कि एक काम इससे पहले समझना पड़ेगा हमें, वो ये है कि मैं आता हूं यहां, इसको एक क्लास दे देता हूं और उसको कर देता हूं टेक्स्ट डेंजर। अब वो ऐसी बात है, अगर हम लगाएंगे तो लगाने से पहले डार्क मोड लगाना है तो लाइट मोड हटाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने वो अभी इस काम को रोका हुआ फंक्शन को। यहाँ हम एक और भी फंक्शन बनाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ कर देंगे डार्क मोड और उसको कर देंगे लाइट मोड, और वहां से क्या फंक्शन आया मेरे पास, हाँ वो तो चेंज कर देंगे, उसका इशू नहीं है। यहाँ और यहाँ फर्क आएगा, MODE मोड, डार्क और लाइट का, यहाँ करते हैं DARK डार्क, यहाँ पर आ जाएगा LIGHT लाइट। इसको हम बाद में क्लिक करेंगे। पहले तो ना रेड क्लास लगी हुई है बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट रेड क्लास को रिमूव करके देखते हैं, रिमूव होती है क्लिक करने पे नहीं। रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID पर आपने क्या करना है, HD, उसके अंदर डॉट क्लास लिस्ट का मेथड है। इस क्लास लिस्ट के अंदर देखो मैंने आपको लिस्ट दी हुई है, क्या क्या काम कर सकते हो, रिमूव है, टॉगल है, रिमूव है, तो मैं करता हूं डॉट रिमूव। रिमूव क्या कर दो, अभी वाली टेक्स्ट डेंजर। भाई टेक्स्ट रेड दिख क्यों नहीं रहा, यहां तो रेड कलर लगा हुआ है, दिखेगा कैसे, यहां से हटा दिया। समझ गया? आप इस तरीके को कॉपी करता हूं, कट। अब ये देखो मैं जो काम कर रहा हूं एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं, आप चेक करोगे पहले कि लाइट मोड लगा हुआ है या कोई मोड या कोई क्लास लगी हुई है नहीं लगे। रिमूव कर दो कौन सी क्लासेस, अब मैं बोलता हूं जब लाइट मोड होगा तो टेक्स्ट क्या होगा, डार्क हट जाए, और टेक्स्ट डार्क हट जाए, उसके बाद क्या होगा, और बैकग्राउंड BG व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट की क्लास रिमूव हो जाए। जब भाई डार्क मोड होगा तब, लाइट मोड होगा तो वो हट जाएगा। ठीक है, ये दो हट जाएंगे। लाइट मोड में यही लगा हुआ होता है ना टेक्स्ट, ये। अब जब डार्क मोड लगाना है तो क्या करेंगे, इसके लिए हटा देता हूं मैं, ऐड पे दो क्लासेस ऐड करूंगा, इसी को कॉपी करता हूं और यहां पर ऐड कर दूंगा। अब देखो जब डार्क मोड पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो जो टेक्स्ट डार्क हुआ था ब्लैक टेक्स्ट को हटा देगा और व्हाइट बैकग्राउंड को भी हटा देगा। अब करेगा क्या, टेक्स्ट को ऐड करेगा डार्क और BG को क्या करेगा, व्हाइट। और सॉरी यहां हम उल्टा करेंगे, टेक्स्ट को करेगा व्हाइट और BG को करेगा डार्क। मोड में क्या होगा, व्हाइट लाइट लिख दो, व्हाइट और लाइट दोनों चलते हैं। यहां मैं कर देता हूं BG डार्क। ठीक है, अब इसको और चेंज करते हैं, इसी चीज को कॉपी करते हैं और उल्टा कर देंगे इसके केस में। ठीक है, इसमें क्या होगा, लाइट मोड कट होगा, यहां आ जाएगा, और ये डार्क मोड वाला पार्ट कट होकर ऊपर आ जाएगा। और एक और मजे की चीज है वो भी मैं बताता हूं। अभी इसके अंदर एक एरर है, एरर ये है कि कॉमा लगेगा यहाँ पर, ये होगा। हर क्लास के लिए अलग आपको इस तरीके से डिफाइन करना पड़ता है, कॉमा लगा के। ठीक है, ये तो ये यहाँ भी लगेगा, ये यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, ये लगेगा, साथ में कॉमा लगेगा, फिर यहाँ आएगा एक, यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, और किसी जगह हो सकता है डबल लग गया यहाँ पर एक कॉमा। ठीक है भाई, ये मेरा ख्याल है फंक्शन हो चुका है रेडी। लेट्स सी, डार्क मोड भी नहीं वर्किंग, लाइट मोड पर वर्किंग। कंसोल अनकैश, डार्क मोड इज नॉट अ फंक्शन। डार्क मोड की डेफिनेशन गलत लिखी हुई है, क्या है, डार्क मोड, लाइट मोड, स्पेलिंग सही है। डार्क मोड में M0 लगा हुआ है इसलिए
लाइट मोड, डार्क मोड। लाइट मोड के अंदर एक मसला है कि लाइट मोड में ऐड कौन सा करना है, टेक्स्ट डार्क ऐड करना है, बीजी लाइट मोड में टेक्स्ट डार्क है, बीजी वाइट है, लाइट या वाइट, बीजी तो ऑलरेडी वाइट ही है ना, ठीक है, बीजी तो टेंड होगा नहीं। ये लाइट मोड ऐसा हो जाएगा, डार्क मोड ऐसा हो जाएगा, लाइट मोड डार्क मोड, लाइट मोड डार्क मोड, ठीक है। तो ये जो काम चल रहा है ये हो सकता है। अच्छा, अब एक और काम भी हो सकता है भाई, आप डार्क मोड पे चाह रहे हो, कोई क्लास है, अभी फिल वक्त जो है मेरे पास है क्लासेस कहीं ऐड करनी है, कोई चीज हटानी है, इससे भी हटाते हैं। चलो, क्लास लिस्ट का एक और मेथड है, वो समझते हैं छोटा सा। इस पे रेड कलर लगा हुआ है, ठीक है। मुझे कोई चीज ऐसी चीज है जो मैं चाहता हूँ 1 स्टेप में लग जाए, 2nd स्टेप में क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। कोई भी एक चीज है, मैं फिलहाल इस पर क्या करता हूँ, बीजी लगा देता है येलो कलर का, मार्क और अनमार्क का। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ मार्क नाम का, ठीक है, ये किया, ये अब मार्क पर होगा। अब ये मार्क आप लगा सकते हो, आप सिलेक्ट करने पर भी मार्क कर दो, जो एरिया सिलेक्ट किया वो मार्क हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इवेंट लगाना पड़ेगा मार्क वाला। मैं इवेंट पढ़ा चुका हूं, मैं यहाँ ये करा रहा हूँ, इसको आप यूज कर सकते हो वहीं पे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्लास लिस्ट, ये आ गया। लेकिन यहाँ पे करना है डॉट टॉगल। टॉगल में आप दो क्लास नेम पास, ठीक है। क्लास नेम में कर देता हूँ बिलफर्ड बीजी येलो, और मार्क को यहाँ लेकर आता हूं कॉपी, यहां आता हूं बटन TODDLE टॉगल, और यहां आते हैं ऑन क्लिक मार्क। लेट्स सी, चेक किया और नहीं, एक एरर आ गया, Ctrl+Shift+I। इसमें देख लेते टॉगल के लिए मार्क का बटन बनाया है, मार्क का फंक्शन है, यहाँ पर ऑन क्लिक पे मार्क का फंक्शन दिया है, टॉगल के बटन पे क्लिक, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट क्लास लिस्ट टॉगल, ठीक तो है। लेट्स सी, टॉगल को दोबारा 1 टाइम देख लेते हैं। टॉगल क्लास जावास्क्रिप्ट हाउ टू टॉगल बिटवीन, ये क्लासेस, ये रहा, देखो ये रहा। 1 स्टेप में ये चीज आई, 2nd स्टेप में चली गई, एक स्टेप में वो चीज अप्लाई होगी और 2nd स्टेप में चली जाएगी। यहाँ आते हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट इसमें स्टाइल है, अब देखो एक क्लास है, उसके अंदर सारा स्टाइल डिफाइन किया हुआ है, ये क्लास नेम जा रहा है। आप एक स्टेप में उस क्लास में जो जो चीजें डिफाइन करोगे वो सब लग जाएंगी। उसके लिए इसने यूज किया हुआ है क्लास लिस्ट, और हाँ सीधा सीधा तो नाम दिया हुआ है। अच्छा, वो सब ओके, मसला क्या है, कोई बता सकता है भाई? बीजी येलो नहीं होता, वहां क्या होता है, वार्निंग होता है, ठीक है। तो असल में गलती ये है, एक क्लिक पे लग रहा है, एक क्लिक पर आ रहा है। अब ये पता है क्या है, ये असल में वो नेव बार वाला कॉन्सेप्ट है। क्लिक किया, एक क्लिक में क्लास लग गई, डिस्प्ले ऑन हुआ, 2nd क्लिक में डिस्प्ले गायब हो गया। शो और हाइड एक ही बटन से हो रहा है एक्चुअल में। एक्चुअल क्लास क्या है हमारे पास, जो लगी हुई है मेन क्लास, वो लगी हुई है किस चीज की, डिस्प्ले ऑन है, उसका ब्लॉक लगा हुआ है। लेकिन मैं क्लास लगाता हूँ और हटाता हूँ इसको। अब जैसे ये कर दूं, मैं इस H1 को कॉल करता हूँ, यहाँ H1 और सॉरी स्टाइल में आने के बाद मैं H1 को कॉल करता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक करता हूँ। और यहाँ अगर मैं कर दूं BG none, BG नहीं सॉरी क्या था, DNONE नन, डिस्प्ले नन तो गायब हो जाएगा ना। अब मैं इसको करता हूँ, यहाँ से डी नन को हटाता हूँ, मैं इसको करता हूँ शो एंड हाइड। अब इसमें ना टेक्स्ट भी आप चेंज कर सकते हो, एक क्लिक पे टेक्स्ट ऐसा हो जाए, दूसरे क्लिक पे ये। अब एरे भी यूज कर सकते हो, मैपिंग भी, डिफरेंट काम हो सकता है। अभी मैं इसको चेंज नहीं करा जाता, हटाओ। मैं टॉगल पर आता हूँ, मैं सिर्फ बोलता हूँ भाई एक क्लिक के ऊपर डिस्प्ले कर दो, बिलफर्ड वो नन की क्लास ऐड कर दो। मैंने डिस्प्ले नन की क्लास ऐड कर दी, क्लिक करूंगा डिस्प्ले नन हो जाएगा, उसके बाद शो हो जाएगा। इन तीनों बटन्स को कट करता हूँ, यहाँ ऊपर लग जाता हूँ ताकि मेरे पास ये टेक्स्ट नीचे हो। अब देखो ठीक है, एक ही क्लिक पे हाइड और शो हो रहा है। असल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में मैंने रखा हुआ डिस्प्ले क्या होगा इसका, ब्लॉक, ये नजर ही आएगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो क्या करता है, क्लास लगा देता है डिस्प्ले नन की, तो गायब हो जाता है। जैसे ही दोबारा क्लिक करता हूँ क्लास हटा देता है, तो टॉगल याद रखता है। इसका एग्जांपल सिंपल सी ये रही, यहां मैंने लिख दिया गायब करना हो तो मैं कुछ भी ना करूं, मैं इस पे लिख दूं डी नन। गायब क्यों हुआ, क्योंकि मैंने क्लास लगा दी है। जैसे ही क्लास हटाऊंगा
तो वापस शो हो जाएगा। तो ये काम वो टॉगल कर रहा है, वन क्लिक पे क्लास ऐड करता है, दूसरे क्लिक पे क्लास रिमूव। लेकिन एक मसला है कि ये एक ही क्लास ऐड कर सकता है एक टाइम में, एक बटन पे एक ही क्लास। अब मसला है एक क्लास से क्या होगा, बहुत कुछ होगा भाई। आप एक क्लास लगाओ और जावा बूटस्ट्रैप की क्लास नहीं यूज करोगे ना, आप तो एक क्लास लगाओगे और उस एक क्लास में तो कितना कुछ डिफाइन कर सकते हो, उसमें कलर भी चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड भी फलाना ढिमकाना, डार्क मोड ऑन और ऑफ के अंदर गेम है। ठीक है भाई, अगर बिल्कुल डार्क मोड बनाने आप ये सारा हटा दो और ये सारी चीजें भाई एक स्टेप से क्लियर कर सकते हो। समझ गए यहां तक बात क्लियर हुई? तो ये आपके पास अब इसके अंदर और भी है भाई टॉगल, कंटेंट्स भी चेक कर सकते हो। कंटेंट्स क्या होते हैं, कंटेंट मौजूद है या नहीं भाई, ये कंटेंट है या नहीं इसमें। ठीक है, कंटेंट का मतलब अगर कोई क्लास चेक करनी है आपने, वो है। अब ये मैंने कहा ना इफ की कंडीशन वाली कहानी कि पहले से डार्क मोड की क्लास लगी ना तो इफ वाली कंडीशन लगा सकते हो, इफ लाइट मोड क्लास कंटेंट्स, तो फिर ये अप्लाई नहीं करना। अगर नहीं तो ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा क्लास चेक करके। जैसे यहां मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको, इतना ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। कंटेंट्स क्लास, ये रहा डॉम के अंदर प्रॉपर्टी है कंटेंट्स क्लास की लिस्ट है, वो दिया ही नहीं इसने यार, डॉक्यूमेंट डॉट क्लास लिस्ट में इधर आता हूं, क्लास लिस्ट डॉट कंटेंट्स जावास्क्रिप्ट। क्लास लिस्ट के सारे मेथड दे रहा, कंटेंट्स अलग से नहीं दे रहा। अच्छा ये रहे फॉर ईच फलाना ढिमकाना लेंथ कंटेंट्स, ये रहा, ये देख लो बेटा। ये अब देखो ये चेक करके बताएगा सिर्फ रिजल्ट में वो क्लास है या नहीं है एक्चुअल में। इसका काम क्या है, ये इसने इफ की कंडीशन नहीं लगाई, इसने डायरेक्ट चेक करा है माई स्टाइल वाली क्लास कंटेंट है या नहीं है उसके अंदर, ट्रू दे रहा है, ये रहा नीचे। और अगर मैं माई की क्लास हटा दूं इसके अंदर से, माई स्टाइल की क्लास अब चलाऊं, सॉरी माई इसकी क्लास हटा दी, अब रन करो, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, क्लास नहीं लगी हुई। अगर क्लास लगी हुई होगी तो ट्रू, अदरवाइज क्या करेगा, फॉल्स वाली कंडीशन। तो इसको आप कंडीशन में ट्रू फॉल्स मिला है, अब आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। अच्छा आइटम वाला मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, इंडेक्स पर आते हैं पहले। लेंथ आपको सिंपल बता देगा, इसके अंदर एक एलिमेंट पे क्लासेस लगी हुई कितनी है, 4 है 5 है, क्लासेस का एरे दे देगा, एरे क्लासेस का लगा हुआ था उसमें से बता देगा आपको कितनी वो जो है वो क्लासेस के एलिमेंट्स लगे हुए हैं। तो एक लेंथ है या 2 लेंथ है। अब आइटम वाला एग्जैक्टली याद नहीं है, आइटम में कौन सा इंडेक्स नंबर पास करना था, तो यहाँ आ जाओ, आइटम भी आपको मिल जाएगा। ये आइटम इसने खुद ही दिया हुआ यार, आइटम्स आइटम 0। अच्छा ठीक है। अच्छा ये आइटम क्या कर रहा है, आप इंडेक्स नंबर पास करो, बता देगा पहले नंबर पे कौन सी क्लास लगी हुई, दूसरे पे कौन सी है, तीसरी, तो क्या बता देगा आपको, सारी क्लासेस काउंट करके बता देगा। अच्छा ये सारे एलिमेंट जितने भी मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये सिर्फ वन टाइम बताता जा रहा हूँ, इन हर एक का यूज केस डिफरेंट है। मैंने कहा ना, मैंने आपको एक एग्जांपल कर दी हाइडोली, ये 10 जगह कहीं पर भी अगर आपको ऐसा काम है कि एक बटन क्लिक करने पे कोई क्लास लगे और हट जाए दूसरी दफा में, तो आपको टॉगल ही यूज करना है। आप चाहते हो किसी एक पॉइंट पर सिर्फ क्लिक करने पे एक क्लास बस ऐड हो जाए, तो आप क्लास नेम या ऐड यूज करोगे। ज्यादा क्लासेस ऐड करनी है तो ऐड वाला मेथड यूज करोगे, रिमूव करनी है क्लासेस तो रिमूव वाला मेथड यूज करोगे। समझ गए बात? किसी एलिमेंट के अंदर चेक करना है कि भाई इसमें ये वाली क्लास लगी हुई है या नहीं, किसी भी पर्पस के लिए स्टाइलिंग के, तो आप वहां पर क्या करोगे, चेक करोगे कि पहले यार ये वाली क्लास, और उसके लिए आप क्या यूज करोगे, कंटेंट्स वाला मेथड यूज करोगे। ये सारे के सारे स्टाइलिंग से रिलेटेड मेथड है। और यहां तक तो ये कहानी हो गई खत्म। बात यहां तक क्लियर हो गया, कोई मसला? अब एक छोटी सी चीज है, ट्रेवल्सल मेथड्स हैं, इनको फिलहाल हम पॉज करते हैं, यहाँ भी आते हैं सारी चीजें। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो फाइनल चीज है डॉम के अंदर, जिसके ऊपर मैं आपको बता दूंगा वन टाइम कैसे चल रहा है, ये वर्किंग कैसे हो रही है, लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम रिएक्ट यूज करेंगे, तो इस वजह से हमारे ये इस्तेमाल में नहीं आएगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट में आप ये देख लो, डॉम को अभी तक हम क्या कर रहे थे भाई, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे ना, ठीक है। अब बात सुनो, मैं चाहता हूं यहां पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाए H1 के अंदर, ठीक है। आप बोलोगे सर हो सकता है H1 यहाँ पे बनाए, मैं बोलूँ जावास्क्रिप्ट से आए, आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, यहाँ एक H1 बनाए, उसको आईडी दे, जावास्क्रिप्ट से जाके कॉल करे और बना ले। नहीं,
मैं चाहता हूं एलिमेंट भी खुद क्रिएट करूं। ठीक है, अब ये वही वाली कहानी है कि आप जाते हैं दराज पर, आप जाते हैं किसी भी एप्लीकेशन पर जहां आप कोई अपना जो है वो डेटा एंट्री करते हैं, उसके बाद आपका कार्ड बन के आ जाता है यूजर के। अब वो वाली चीज, हाँ मेरा एक मिनट रुकिएगा, यहाँ फोकस कर लें। अच्छा भाई आप देख लें जरा, जो चीज मैं आपको बता रहा था, जो चीज लास्ट समझानी भी थी, जिसके लिए मैंने मैप वैप भी रोका हुआ था, सब चीजें यहीं पर प्रैक्टिस करने के लिए, ये सब छोटी छोटी चीजें थी। अब ये सब की सब चीजें डॉम को स्टाइलिंग देने में, बनाते हुए आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगे उन सबको सपोर्टिव चीजें, ठीक है, एक्चुअल चीज नहीं। एक्चुअल चीज जो जिसके लिए डॉम यूज होता है ना, वो है क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, क्रिएट एलिमेंट के लिए भाई एक एलिमेंट है ही नहीं, और आपने जावास्क्रिप्ट ने वो एलिमेंट बनाना है और ऐड करना है बॉडी के अंदर कहीं। ठीक है, इस टाइप की कोई चीज है, आप चाहे उसको बॉडी में यूज करो, कहीं पर भी, वट एवर, जहां पर भी आप लगाना चाहते हो लगा दोगे। फिर इसके बाद वो ट्रेवर्सल मेथड वाला बता दूंगा कॉन्सेप्ट। अभी मैं एक काम करता हूं, एक डिव बनाता हूं, ठीक है, और मैं कर देता हूं डॉट ऑल हेडिंग्स, ऑल हेडिंग्स की जगह ऑल डेटा कर देता हूं। ठीक है, ऑल डेटा है, यहां पर इस डिव के अंदर मेरे सारे ऑल डेटा आ जाएगा, जो भी मैं बनाऊंगा। मेरा जो भी डेटा है वो सब का सब, सारा का सारा डेटा आएगा किसी ना किसी उस पर एलिमेंट के थ्रू। अरे यार ये कीबोर्ड नहीं चल रहा। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं, अब देखो जरा, मैं बनाता हूं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। एक एलिमेंट बना दो डॉक्यूमेंट को। मैंने बोला क्या एलिमेंट चाहिए, बोलो। एंकर टैग चाहिए, एब्रीवेशन चाहिए, एड्रेस चाहिए, आर्टिकल चाहिए, साइट चाहिए, ऑडियो वीडियो फिलाना ढिमकाना, जो वटेवर चाहिए बोलो, बटन चाहिए, जो चाहिए यहाँ पे बोलो। समझ गए यहाँ पे क्या दे रहा है एक्चुअल में, कौन से HTML के एलिमेंट मैंने कहा मुझे सिर्फ एक हेडिंग बनानी है, बन गई हेडिंग, H1 का टैग बन गया। कैसे बना है इसको चेक करते हैं। अभी तो पहले तो एक काम करते हैं, इसको यहां से उठाते हैं, कट करते हैं, console.log पर जाकर इसको पेस्ट कर देते हैं और चेक करते हैं जरा एलिमेंट पर। अच्छा एक मिनट, ये तो मेरे ख्याल है क्रिएट करेगा एलिमेंट ना, ये H1 बन गया मेरे सामने। ठीक है, ये H1 मेरे पास आ गया। अच्छा मैं अब एक काम करता हूँ, इस H1 को ऐसे नहीं रखता, इसको यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ आता हूँ और बना देता हूँ माई हेडिंग इज इक्वल्स टू, और यहाँ रख देता हूँ। अब माई हेडिंग को जरा प्रिंट कराता हूँ, माई हेडिंग को, तो एक H1 बन के मेरे सामने आ गया। समझ गए यहाँ तक बात, क्या चीज, पहले भी ऐसे ही आएगा, फर्क तो नहीं है। ये बता रहा हूं कि एक हेडिंग बन गई एक दफा में, एक H1 बन गया। लेकिन इस H1 की ना कोई पहचान है, ये H1 आपको डॉम में भी कहीं, चलो बन गया ना सर, किधर है अब दिखाएं, कहाँ है एलिमेंट, कहाँ गया, H1 बन गया ना, कहाँ है भाई, जावास्क्रिप्ट ने अपने पास बन के रख लिया है बना के। अब करना क्या है, जहां ऐड करना है जावास्क्रिप्ट को बता दो, वहां ऐड कर देगा। कैसे ऐड किधर करना है, मैं फिलहाल बोलता हूं ये जो डिव था ना, इस डिव में ऐड करना है ऑल डेटा में। तो मैं एक काम करता हूं, माय हेडिंग था, मैं कहता हूं डेटाबेस, इसको बोल देता हूं, मैं इसको बोल देता हूं डेटाबेस। चलो फिलहाल समझाने के लिए डेटाबेस, ये मेरी डेटाबेस है जहां पे सारी हेडिंग्स आएंगी। एग्जांपल के तौर पे कॉपी किया, यहाँ आता हूं, मैं बोलता हूं कॉन्स्ट डेटाबेस बराबर है, और उसको गेट किससे करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है डेटा बेस। ठीक है, क्लास लिख दिया वहां, इसको भी चेंज करके आईडी कर देते हैं यार, हो गया मसला सॉल्व। ये अब मैं क्या करूंगा, देखो हेडिंग बना दी, डेटाबेस तो वहां मौजूद है, हेडिंग नहीं है। मैं बोलता हूं भाई आप ये करो कि डेटाबेस, भाई उसने कहा जी, मैंने कहा इसको गोद ले लो भाई, किसको, इसमें अपेंड चाइल्ड, इस बच्चे को अपने साथ शामिल कर लो। ठीक है, किस बच्चे को, उसने कहा नाम लिखो। मैंने कहा यार ये जो माय हेडिंग है ना, हमारा जो हेडिंग है ना, इसको आप रख लें। अब जरा देखते हैं, आप बोलोगे सर आया तो है नहीं, H1 के अंदर H1 आ चुका है, डिव के अंदर क्या आ गया है, H1 आ चुका है, लेकिन एक्चुअल डॉम के अंदर है डिव खाली है, एलिमेंट है नहीं, आप बना चुके। लेकिन सर मसला ये है, ठीक है बना दिया, दिखा भी तो नहीं, तो भाई उसके अंदर टेक्स्ट भी तो लिखा नहीं जब टेक्स्ट लिखा ही नहीं तो दिखा कैसे। अब उसका सॉल्यूशन भी है, उसका सॉल्यूशन ये भाई, अगर एक H1 है आपके पास खाली है, उसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना है, तो क्या यूज करते हैं,
इनर HTML इनर टेक्स्ट, तो भाई एक काम करो ना, बोलो पहले आ जाओ, बोलो माय हेडिंग तो बन गई, और माय हेडिंग को भी अभी रोकते हैं, कंसोल पर आते हैं, चेक करते हैं माय हेडिंग है, जी जी माय हेडिंग है कंसोल पर, ये H1 आ रहा है, H1 खाली है, H1 को बोलो भाई ऐसे खाली वाली कुछ नहीं बनता, कुछ जानवन बनाओ, जी डॉट इनर, अब लिखना पड़ेगा इनर, क्योंकि उसको नहीं पता ये क्या है, इनर टेक्स्ट बराबर है, यहाँ लिख दो दे आई एम चाइल्ड फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट, यार इसको छोड़ो, अच्छा वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, आई एम अडॉप्टेड चाइल्ड। ठीक है भाई, ये अडॉप्ट किया है किसने, डिव ने। अब आओ जरा कंसोल पर चेक करते हैं, अरे यार एक तो ये वाला जो H1 आता है ना वो स्टाइल के लिए, हाँ H1 के अंदर टेक्स्ट है, अब अगर ये H1 आज डिव में डालूंगा तो डिव के अंदर जो H1 है उसके अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी शो होगा, ये कैसे, आओ देखते हैं। अब मैं बोलता हूँ भाई ये बच्चा रेडी हो गया है, डेटाबेस भाई उसने कहा जी इसको अपेंड चाइल्ड कर लो, किस बच्चे को, भाई ये जो माय हेडिंग वाला बच्चा है ना इसको, लेट्स सी, ये हेडिंग नजर आ रही है यहाँ पे, लेकिन क्या ये वहां हमारे कोड में मौजूद है, यहाँ ये खाली है। अब मजे की बात ये एक ही बन सकता है, नहीं जितने मर्जी आप बनाओ भाई, इसको यहाँ उठाओ, ये प्रोसीजर अपेंड चाइल्ड वाला है, बार बार क्रिएट करने वाला है, कट फंक्शन ऐड करते हैं ये, और यहाँ फिलहाल ये चला देते हैं, माय हेडिंग एक एलिमेंट बनाओ, उसके अंदर टेक्स्ट ऐड करो, उसको ऐड कर दो माय हेडिंग के अंदर, इसको हटा दो, माय हेडिंग को कंसोल पे प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। ऐड पर आते हैं, कॉपी करते हैं, इस डिव के ऊपर ही बनाता हूँ बटन, ऐड हेडिंग्स, अभी मैंने सिर्फ हेडिंग बनाया इसलिए ऐड लगा, क्या होता है ऑन क्लिक ऐड का फंक्शन, लेट्स सी क्या बनता है। अब देखो ये इतने क्लिक किए ना आपने, हुआ क्या, आप देखना मजे की बात, यहां देखो क्या हो गया, अन्नी तो यहां मच गई है, इतने सारे H1 यहां क्रिएट हो गए, आपने वहां बनाया एलिमेंट यहां बन गए, असली वाला डिव क्या है, HTML खाली पड़ी हुई यहां पे, समझ आ रही है बात, मतलब ये कि बाद में पता चला भाई आपकी अपनी औलाद है, भाई नहीं मेरी तो शादी भी नहीं, तो ये इतने सारे बच्चे, बोले यार सब अडॉप्ट किए, सबको पाल रहा हूं मैं अनाथ आश्रम खोला हुआ है मैंने, ठीक है यार, ये भी मेरा बच्चा है, ये भी मेरा बच्चा है, सारे बच्चे, इन सबको मैंने अडॉप्ट किया हुआ है। तो भाई ये वाला जो किस्सा था डेटाबेस के साथ, डेटाबेस के अंदर जितने के जितने चाइल्ड हैं सब के सब क्या हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं। अब ये वही काम है जब आपके पास एक डिव बना हुआ होता है, क्लाइंट का रिव्यू सेक्शन, कार्ड सेक्शन बना हुआ है, अब आपने क्या किया, क्लाइंट आया, उसने डिटेल एंटर की, ओके किया, एक कार्ड खुद बनकर आ गया, मतलब एक डिव क्रिएट हुआ होगा बैक पे, कार्ड बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, एक डिव, वो डिव बना, फिर उसके बाद उसके अंदर हेडिंग उसने लिखा, H1 बन गया, उसके अंदर टेक्स्ट आ गया, फिर इमेज, तो एक इमेज बन गई। अब आप इमेज का टैग भी बना सकते हो, छोड़ो आप ना एक काम करो, इसको हटाओ, छोटा सा काम बिल्कुल, आप बोलो भाई मुझे ये एलिमेंट नहीं चाहिए, मुझे एक इमेज का एलिमेंट चाहिए, IMG होती है ना इमेज, और मेरे ख्याल है इस तरीके से बनाया था हमने, ये किया था IMG, इमेज चाहिए, इमेज। अब इमेज के अंदर एक मसला होता है, इमेज का इनर टेक्स्ट नहीं होता, इमेज में क्या होता है, इमेज डॉट src बराबर है, यहाँ उसका लिंक दे दो। अब उसका लिंक क्या होगा, आओ यहाँ से कोई एक इमेज का लिंक कॉपी करते हैं फटाफट से, और क्या था भाई, बस 5 मिनट से ज्यादा मुझे और चाहिए आपके, इसको हम फाइनलाइज करें। कोई भी एक इमेज कॉपी करेंगे बेटा, यहाँ से हम कॉपी इमेज एड्रेस, और ये फिलहाल मैं इमेज बना रहा हूँ, ठीक है, ये बना दी मैंने src यहाँ पे, और इसको मैं ऐड कर दिया, लेट्स सी, कंसोल पर एरर आ रहा है नहीं, अच्छा मेरा ख्याल है जहाँ पर मसला आ रहा है वो हमारे पास है, IMG क्रिएट हो गया, IMD.source बन गया, डेटाबेस में ऐड भी कर दिया, नहीं क्या लिखा है, अरे यहाँ इसको करना था इमेज, IMG कर दो यार तुम, ठीक है, IMG, ठीक है, लेट्स सी, इमेज के अंदर ये सेट किया, और यहाँ आते हैं, सेव करते हैं, हेडिंग डालते हैं, अच्छा माय इमेज कहाँ हेडिंग, यहाँ पे हेडिंग, यहाँ गलत किया हुआ IMG, नहीं ये इवेंटेड, क्योंकि ये तो एलिमेंट है,
अंको अपेंड चाइल्ड ऑन नोड पैरामीटर 1 इज नॉट टाइप ऑफ नोड ऐड। सबर 1 मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ पर एक चीज देख लो। नहीं डॉक्यूमेंट, ओ हाँ इमेज नहीं IMG यार, वो मसला ये मैंने वर्ड ऐसा लिखा है कि वो कैच कर रहा है सीधा सीधा। एक इमेज लो भाई, दूसरी इमेज जितनी क्रिएट करनी है यहाँ पर क्लिक करते जाओ, इमेज क्रिएट होती जाएगी। ये अब इमेज बनाइए, आपको अब पूरा सीक्वेंस लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट फिलाना डिमकाना और ये करके कार्ड बनाओ, हर क्लिक पर एक नया कार्ड बन जाएगा। फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में कल के दिन इंशाल्लाह प्रॉपर वे में पूरा एक कार्ड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये जो लास्ट की 3 चीजें मैंने आपको बताई है ना, असल में और क्लास में बाकी समझ आया हो गुड है, नहीं आया हो ना तो लास्ट के हमारे तकरीबन 9:30 से लेके और अभी तक की क्लास इतना कंटेंट हर बच्चे को आ जाए। अपेंड चाइल्ड पढ़ के आ जाना, इनर टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं एलिमेंट में, वो क्रिएट एलिमेंट, पहले एलिमेंट बनाना है फिर हाँ। अब देखो मैं अगर इस क्लास को यार सर बन तो गया, लेकिन इस क्लास के अंदर इमेज की हाइट विड्थ कैसे सेट करेंगे, कोई मसला थोड़ी है बेटा। आपने पढ़ा हो तो IMG इमेज को बुलाओ, डॉट स्टाइल आता है आपको, फिर उसके बाद डॉट जो चीज देनी है वो दे दो आप, इसकी हाइट कर दो बराबर है 100 पिक्सल के। ऐसे ही होता है, देख लेना अगर साइंटेक्स मिस्टेक ना हो। वो देखो अब इमेज की हाइट भी सेट हो गई। अब पूरा कंट्रोल आपके सामने, एक स्ट्रक्चर बनाओ 10 कार्ड खुद बनेंगे। अब मैंने सिर्फ एक बार मेहनत करनी है एक इमेज या एक कार्ड को डिजाइन करने में। यूजर आएगा उसको एक फॉर्म देना, भाई हेडिंग के लिए यहाँ से टेक्स्ट चाहिए, यहाँ यूजर आएगा डेटा फिल करेगा इंटर करेगा, उसका कार्ड खुद बनकर आ जाएगा। ठीक है, और हाँ ये सारा डेटा अभी है रफ, रिफ्रेश किया गया, ठीक है। वैसे तो अभी हम कल जो पढ़ेंगे उसमें भी रिफ्रेश करने पे जाएगा, लेकिन अभी ये डेटा एक्चुअल जाने की वजह ये सिर्फ फ्रंट पर आया, किसी एरे में स्टोर नहीं हुआ। हम पहले क्या करेंगे, कल जो हम पढ़ेंगे डेटा उठाएंगे एरे में स्टोर करवाएंगे यूजर से लेके, फिर एरे से कार्ड बना के प्रिंट कराएंगे मैप की मदद से। ठीक है, तब तक बस क्या पढ़ना है बेटा, अपेंड चाइल्ड, क्या पढ़ना है बेटा सायरा, हाँ क्या पढ़ना है अबीबा, क्या पढ़ना है, क्या नाम है वो कुर्सिया और शादिया, यही था, और भाई क्या नाम है जैन, हाँ क्या पढ़ना है अपेंड चाइल्ड और क्रिएट एलिमेंट, अपेंड चाइल्ड और टेक्स्ट वगैरह कैसे ऐड करना है। ये 3 लास्ट के जो पार्ट मैंने बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, इंशाल्लाह हम इसको अच्छे से कवर अप कर देंगे। मेरा इरादा है बस हम कोशिश करें नेक्स्ट वीक तक हम रिएक्ट की तरफ थोड़ा सा जाना शुरू कर दें, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो एंड तक चलती रहेगी, जावास्क्रिप्ट तो नहीं छूटेगी। हाँ क्या चीज यार, मसला ये है इसके ऊपर बनाकर वन टाइम आप 100-50 कार्ड प्रिंट करा लो, एक दफा हाथ से डिजाइन बना लो। कल को कोई आपको प्रोजेक्ट दे देता है, कोई काम मिल जाता है, बोलता है यार स्टार्ट में आपको रिएक्ट के प्रोजेक्ट पे नहीं रखा, बोला अभी तो आप पढ़ रहे हो यार, HTML आती है, जावास्क्रिप्ट आती है, जावास्क्रिप्ट का काम दे दो। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर तो ये काम होगा ही ना, अपेंड चाइल्ड फ्लाइट सारा, तो फिर क्या करोगे। अब वो इस एंट्री के लिए और ये काम आना चाहिए लाजमी। ठीक है, चले बेटा इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा बेटा।